ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगदम्बे राजेश्वरी मां प्रभुहंसं जगते गुरुं पादपद्मे जयो सिद्ध्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। माता दुर्मत दूर करो पूर्ण करो सब काज मन मंदिर उज्जवल करो मां कृपा करके प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगदम्बे श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य योगियों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सच्चे दरबार की जय। सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में सादर नमन करते हुए और इस घर के पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी प्रेमी भगवान भक्तों एवं प्रिय भक्तवती माताओं का बहनों, यह हम सभी का बड़ा सौभाग्य है क्योंकि ऐसे घोर कलिकाल के अंदर हम सभी को ऐसे आध्यात्मिक तत्वज्ञानी महापुरुषों के चरणों में बैठकर संतों के सत्संग में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अगर हम गहराई से विचार करें तो सच्चाई यही है कि हमारे जीवन का लक्ष्य ही है। हमें उस प्रभु उस परमात्मा के भजन कीर्तन में सत्संग में हमें दिन रात मस्त रहना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य और इसीलिए ये मानव का टोला हमारे हमको दिया। तो ये हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। तो कितना बड़ा सौभाग्य कि हम सबको जो है आए दिन जो है सत्संग मिल रहा है, भजन करने को मिल रहा है, सबको का दर्शन मिल रहा है। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य होता है। तो ये सौभाग्य गुरु महाराज की कृपा से मिल रहा है, गुरु महाराज की दया से कृपा से मिल रहा है। और वैसे अगर हम लोग अपने अपने कर्मों को झांके देखें तो शायद गुरु महाराज जी के चरणों के काबिल हम लोग नहीं, लेकिन ये तो गुरु महाराज जी की कृपा है, दया है, जो कि हम सभी को अपने चरणों से लगा दिया और भक्तों को जो है हर तरीके से आनंद दे रहे हैं, दर्शनों से और प्रवचन से, सेवा से, हर चीज से जो है गुरु महाराज जी आनंद दे रहे हैं। अभी बैसाखी का कार्यक्रम आप लोगों ने देखे, जो नहीं गए होंगे टीवी में देखो, मोबाइल में देखा होगा, देखा तो सभी ने करी। तो जो अच्छा कार्यक्रम रहा। बरसात ने तो थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, बरसात बहुत हो रहा था, आधी तूफान और तूफान जो चक्रवात जिसको अंग्रेजी में कहते हैं साइक्लोन, तो वो आ गया था। तो ऐसे जांच करके पूरा बैठा दिया पंडाल पूरा, तो पूरा जो है
जो वो था भंडारा वाला पंडाल सब बैठे तो किसी को दो नहीं रहे तो डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी की कृपा से कार्यक्रम तो हो ही गया। वहाँ मैदान में नहीं हो पाया, ऋषिकुल मैदान में नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ प्रेम वगैरह आश्रम में तो हो ही गया। कैसे भी हुआ अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो अभी तो अच्छे काम में विघ्न आते, गुरु महाराज जी भी सुना रहे कि भाई जब आदमी अच्छा कर्म करता है तो उसमें कुछ न कुछ विघ्न आते, बाधाएं आती, लेकिन हमें बाधाओं से विघ्न से डरना नहीं। गुरु महाराज बता कि हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, अपना जो है कार्य करते रहो, कैसे भी करते रहो, लगे रहो, जगमगाना नहीं चाहिए। उसका जो काम है वो उतना कर रहा है ना। प्रकृति का काम है भाई, बरसात करना, आंधी तूफान, ओला ओला, ये सब उसका काम है तो वो कर रहा है अपना, लेकिन हमारा जो काम है हम अपना काम कर है नहीं। ये तो ये गुरु महाराज जी अपने भक्तों के लिए दिन रात जो है इसीलिए परिश्रम कर रहे हैं, इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे भक्तों को आनंद मिले, भक्तों का कल्याण हो, भक्तों को सेवा मिले, कैसे भी किसी भी माध्यम से, है ना। अब वहाँ आदि तूफान आ गया और सब देख लीजिए तो सारे प्रेमियों को सेवा करने का मौका मिला, सारे प्रेमी उसके जुट गए, सब लग गए हैं। आप बताओ, अभी ये भक्तों का जो है कितना वो है स्वभाव कि उसी बहाने भक्तों को सेवा मिल गई। जैसे वो द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जो उठाया था गोवर्धन पर्वत, तो हालांकि वो तो अकेले उठा सकते थे भगवान, लेकिन गोपी ग्वाल वालों को बात भी लगा लो, भी लगा लो, है ना, तो उनको भी मिल गया सौभाग्य सेवा, है ना। तो ये होता है, किसी ना किसी बहाने से सेवा करने का मिल जाता है सौभाग्य, है ना। तो गुरु महाराज के माध्यम बना देते कोई ना कोई, है ना। प्रोग्राम का माध्यम बना देते हैं, वही प्रोग्राम के माध्यम से सेवा आदमी देता है, सेवा करता है, तन से भी धन से भी करता है। तो ये कोई नई भक्तों भक्त और गुरु महाराज का नाता जो है ये कोई नया नहीं है। ये त्रेता युग सतयुग में भी था गुरु और शिष्य का नाता, त्रेता में भी था गुरु शिष्य का नाता, द्वापर में भी था और आज कलकाल में भी। कोई दूसरे थोड़ी आ रहा, वही भगवान तो आते हैं बार बार, शरीर बदल करके आ जाते हैं। ये जैसा समय का माहौल होता है उसी हिसाब से महापुरुष आते, उसी हिसाब से वेद धारण करते, उसी हिसाब से लीला करते। अब जो लीला सतयुग में भगवान कृष्ण ने किया तो वो लीला त्रेता में भगवान राम ने नहीं किया, वैसा लीला काम है। और जो लीला भगवान राम ने जैसा किया वैसा भगवान कृष्ण ने दूसरे ढंग से किया। और जो भगवान कृष्ण ने किया आज कलकाल में दूसरा माहौल है, अरे दूसरा समय दूसरा माहौल है, तो उस हिसाब से गुरु महाराज है। ये है। अब पहले जमाने में जो तीर तलवार से लड़ते थे वो तब सुदर्शन से भगवान लड़ते थे, है ना, धनुष से मारते थे त्रेता युग में, है ना। लेकिन अब कलकाल में कहा धनुष बताओ, वहां पर धनुष लेके आए थे, तब ना धनुष है ना तब सुदर्शन है। तो ये इसीलिए इस ज्ञान का बताता है वहां, नाम का ज्ञान जो है, नाम का पान है कि 5 जोर के मारन कारण नाम का पान है ना। तो गुरु महाराज जी नाम का पान लेकर के आए हैं और उसी नाम के पान से संहार करें, है। तो ये होता है। इसलिए गुरु और शिष्य का नाता तो बहुत पुरानी सनातन, इसलिए
एक भजन रखूंगा, पीछे से बोलेंगे आपको। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई करे काज होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई करे काज होगा। नदियों से नदियों नाल पाए, नदियों से नदियों नाल पाए।
का रिश्ता बहुत पुराना होता है, कोई नया नहीं होता है। गुरु महाराज जी कई जन्मों से अपने चरणों में बुला रहे हैं, तो कोई ना कोई तो रिश्ता है, तभी तो बुला रहे हैं। तो ये गुरु और शिष्य का नाता जो है ये सच्चा नाता होता है, पक्का नाता होता है। ये नाता कभी टूटता होता नहीं है। संसार का रिश्ता नाता तो टूट जाएगा, अगर अचानक श्वास निकल गया तो टूट गया, है ना कोई पिता, ना कोई माता, ना कोई भाई, ना बहन, सब रिश्ता खत्म। लेकिन गुरु महाराज जी का रिश्ता अगर हमारा शरीर छूट जाएगा तो गुरु महाराज का रिश्ता नहीं टूटेगा, अगले दिन में फिर मिलेगा, फिर मिलेगा, सारे गुरु महाराज होगा, सारे मिलेगा। तो इसीलिए गुरु महाराज जी जो है बार बार कहते हैं कि भाई बचपन से, जवानी से अगर हम अभ्यास करेंगे भजन का, सेवा का, सत्संग का, दर्शन का, प्रसंग का, अगर आदत बनाएंगे, स्वभाव में लाएंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो ये अंत समय में भी हमारे काम आएगा। और अगर हम बचपन में, जवानी में कुछ किया नहीं तो अंत समय में हमारा मन उसमें कैसे जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा। अली कहने का मतलब जहां मन का लगाव हमारा जिस तरफ ज्यादा होगा उसी तरफ अंत समय में मन जाएगा, है ना। अगर घर में ज्यादा लगाव है, मोह है, तो घर में जाए। कुछ परिवार में ज्यादा मोह लगाव में जाएगा, है नहीं, धन दौलत में है तो उसमें जाएगा, है ना। और अगर गुरु महाराज जी की जिस तरफ लगाव ज्यादा है ना, मोह संसार से हटा हुआ है, गुरु महाराज की तरफ लगाव ज्यादा है, तो अंत समय में भी गुरु महाराज जी की याद आएगी। और नाम का सुमिरन होगा अंत समय में, अगर हमारा अभ्यास होगा तो, है ना, आदत बन जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस चीज की आदत बन जाती है वो बिना किए चैन नहीं मिलती। चाहे कोई भी आदत हो, जो भी आदत लग गई, बन गई, तो उसको बिना किया हमें चैन नहीं, उसको चैन नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर ऐसी भावना हो जाए, ऐसी आदत हमारी बन जाएगी जब, तो ये अंत समय में भी हमारा मन उसमें जाएगा। और अंत समय में चला गया तो हमारा कल्याण हो गया। मेन चीज तो अंत समय वाला ही है। हमने सब कुछ किया बहुत, और अंत समय अगर हमारा मन मानो कहीं और आना चला गया था तो गड़बड़ हो गया, है ना। जैसे वो हिरण वाला कहानी नहीं कहता, हिरण वाला, है ना, वो बहुत ऋषि मुनि थे, वो बहुत तपस्या करते थे, साधना करते थे, और हिरण का बच्चा पाल लिया था, हिरण पाल लिया था, और उसी में वो उनका हो गया, तो उनको हिरण बनना पड़ा। बताओ, हिरण बनना पड़ा। तो ये होता है, वो बहुत खराब होता है। इसीलिए कहते हैं कि मोह सकल व्याधि कर मूला, चिंते पूरी उपजय मोह सूला, है ना। मोह जो है इस सारे दुखों का जड़ है। इसलिए मोह उतना किया जाता है इतना जिससे हमको दुख ना हो, दुखी ना हो, है ना, अशांत ना हो, है ना। इसकी भी लिमिट होती है। अब तुम लिमिट से ज्यादा मोह बढ़ा लोगे तो क्या होगा बताओ, तो तुम गाय हो जाएगा, है। तो इसीलिए कहते संसार में रहो, परिवार में रहो, गृहस्थ में रहो, लेकिन अपने मन का लगाव गुरु दरबार की तरफ होनी चाहिए। शरीर से रहो, है ना, शरीर से रहो, लेकिन मन को गुरु महाराज जी में लगाओ। नाम में, भजन में, सुरन में, सत्संग में, सेवा में, दर्शन में लगाओ। इसीलिए कहा जाता है कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ पैर से कर्म करो, अपना संसारिक कर्म करो, सब कुछ करो, लेकिन मन को प्रभु में, परमात्मा में के नाम में लगाओ, है। तो जैसे कहते हैं कि संसार में रहो कि संसार हमारे अंदर ना जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। संसार में रहो लेकिन संसार को हमारे अंदर ना घुस जाए, माया में रहो कि माया हमारे अंदर ना घुस जाए, ये हमें ध्यान रखना है।
जैसे नदी में नाव चलती है ना, नदी में नाव चलती है तो वो खेने वाला ध्यान रखता है कि कहीं नाव में पानी तो नहीं आ गया थोड़ा, है ना। अगर थोड़ा बहुत पानी कहीं आ भी जाता है वो निकाल देता है नाव वाला, और धीरे अगर नहीं ध्यान दिया तब और नाव में पानी घुस गया, ज्यादा हो गया तब तो नाव डूबने की शंका रहती है। तो ऐसे जो है हमारे अंदर भी जब माया घुस जाएगा, संसार घुस जाएगा तो हम भी डूब जाएंगे, पार नहीं हो पाएंगे। ये इसलिए हमें कहते हैं जैसे कमल का फूल होता है, कमल का फूल तालाब में होता है, देखा होगा आपने, तो कमल का फूल ऊपर रहता है, ऊपर रहता है, पानी से ऊपर रहता है, और पानी उस कमल के फूल को नहीं छू सकती कभी, चाहे जितना पानी से भर जाए, लेकिन कमल का फूल हमेशा ऊपर है। ऐसे हम लोग भी तो संसार के कीचड़ में हैं, संसार के कीचड़ में हम लोग भी हैं, तो हम लोगों को भी अपने मन को कमल के फूल की तरह से ऊपर उठा के, ये हमको संसार की कीचड़ छू ना पाए, कैसे ना कर पाए जरा, ये हमको नहीं है। तो ऐसा अगर रहेंगे, ऐसा करेंगे तो हम सब जो हमारा गीते जी मुक्ति हो गया। अगर संसार से वैराग्य हो गया, मन संसार से हट गया तो मुक्ति समझ रखा है, और क्या, संसार से मन का हट जाना ही मुक्ति है। इसी को कहते हैं जीते जी मुक्ति, है ना। तो इसीलिए जो कहते हैं जीवन समझो जीवन बूझो और जीवन मुक्ति निवासा, और कहे गुरु लोभी जो है मुझे मुक्ति कहे गुरु लोभी झूठा नहीं विश्वास, है। मरने के बाद किसकी मुक्ति होती बताइए, मरने के बाद किसी मुक्ति होती है? अगर जीते जी हम नहीं मुक्ति कर पाए, अपना मुक्ति का साधन कर पाए, तो हम मरने के बाद कहाँ कर पाए बताओ, है? तो जो कुछ करना होता है वो जीते जी ही करना होता है। तो इसी विधि को, इसी तरीकों को गुरु महाराज जी ने हम सभी को दिया है, तरीका बताया है जीने का, कि हम संसार में कैसे जिए, कैसे रहें, गृहस्थ जीवन का धर्म, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हम इस संसार में भगवान की भक्ति भजन कैसे करें, करते हुए कैसे जीवन का यापन करें, ये गुरु महाराज की तरीका बताते हैं, जीने का तरीका। तो हम सभी तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी को साकार गुरु का जो है सानिध्य प्राप्त हो रहा है। संसार में आप देख लो, अज्ञानी जीव क्या कर रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, बाहरी कर्मकांडों में लोग भटक रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, 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 परेशान है सब, अशांत है ना। लेकिन गुरु महाराज जी ने जो हम सभी को अपने जड़ों से लगा करके एक ऐसा रास्ता जो है सच्चा ज्ञान दिया है कि हम लोगों को तो कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। अब किसी महफिल में हमें जाने की फुर्सत है, एक भजन है, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, है ना। गुरु महाराज जी के दरबार में इतनी भक्ति है कि हमको यही से नहीं छुट्टी है, हम और अलग कहाँ जाए, है? लेकिन फिर भी लोग कभी कभी भटक जाते हैं, कभी लोग अपने मन को इधर उधर विचलित कर लेते हैं, दौड़ाते हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना, है ना। जब हमें सच्चा दरबार मिल गया, सच्चा गुरु महाराज जी मिल गए, सच्चा ज्ञान मिल गया, तो फिर क्या बाकी रह गया बताओ, अब हमें क्या मिलना बाकी। तो ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो हमारे भक्तों का इतिहास जो है इसीलिए आता है, भक्तों का इतिहास इसीलिए दोहराया जाता है, इसीलिए दृष्टांत भक्तों का सुनाया जाता है, महापुरुषों का दृष्टांत इसलिए सुनाया जाता है कि उनके जीवन से हमें शिक्षा लेनी है कि जैसे उन्होंने भगवान की भक्ति करके, भगवान की चरणों में सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाया, महान बनाया,
और उनका नाम इतिहास में अंकित हो गया है ना। उनकी महिमा, उनका गुणगान हम लोग बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ गाते हैं। तो क्यों गाते हैं? क्योंकि उन्होंने त्याग और समर्पण के साथ भक्ति किया, विश्वास के साथ भक्ति किया, है ना। तभी तो नाम इतिहास का है। चाहे वो ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कुछ है, सबरी हो, बिजरानी हो, सभी के जीवन में त्याग था, बहुत बड़ा त्याग था। तब उनका आज इतिहास में नाम ऐसे थोड़ी आ जाता है, तो बड़ी आसानी थोड़ी आ जाएगा इतिहास में नाम। इतिहास में नाम उसी का आता है जिसके जीवन में बहुत बड़ा त्याग होता है, बलिदान त्याग करता है, जीवन को, अपनी हस्ती को मिटा देता है, नहीं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाल में निकल तुले तो जाना। भाई दाना मिट्टी उसके खेत में डालता है किसान, तो वो दाना अपने को मिटा देता है, उसी मिट्टी में मिटा देता है, तब वो पौधा बन जाता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, है ना, हरा भरा पौधा बन जाता है। वही पेड़ धीरे धीरे बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं। तो ये होता है। ऐसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान लेने के बाद हमें कर्म करना पड़ेगा। ज्ञान लेने मात्र से हमारा केवल कल्याण नहीं होगा। ज्ञान लेने से केवल कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। ज्ञान लेने के बाद कर्म करना पड़ेगा, है? तभी तो ज्ञान फलीभूत होगा। जैसे किसान ने खेत में बीज डाल दिया, अब वो चुपचाप अगर घर में बैठ जाए कि हमने तो बीज डाल दिया, अब क्या करना है, तो हमें क्या करना, वो बैठ जाए चुपचाप, तो क्या हो जाएगा, फसल हो जाए, नहीं होगा ना। तो उस बीज डालने के बाद वो बहुत उसमें परिश्रम करता है ना। उसमें जो है समय समय पर सिंचाई करता है, समय समय पर जो है उसमें खाद डालता है, समय समय पर जो है दवाई डालता है ना, निराई करता है, गुड़ाई करता है, उसकी रखवाली करता है, तब जाकर के वो हरा भरा फसल देता है, उसको बढ़िया फसल डाल सकता है, तब वो उसके जीवन में खुशहाली आ जाए, खुश हो जाता है। तो ऐसे ये जो है हमारे इस शरीर रूपी खेत में गुरु महाराज जी ने ज्ञान का बीज डाल दिया। तो आगे हमारा फर्क ये है कि हम भी जो है समय समय पर सत्संग करें, समय समय पर सेवा करें, समय समय पर जो है दर्शन करें, दर्शन करें, भजन करें, तभी तो ये फलीभूत होगा, भक्ति रूपी फसल हरा भरा हो। और जो भक्ति हमारा हरा भरा होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारा प्रोग्रेस हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, तो हमारे जीवन में खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी, है? हम भी खुश हो जाएंगे, हमारा हम जो परिश्रम किए, जो मेहनत किए, हमको फल मिल रहा है, ये होता है। और जो करेंगे नहीं कैसे आप कर जाएगा, जो करेगा उसी को कर जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि करके गया दयाल ने मानव जन्म दिया, और बंदा ने कहीं भजन को भगवान का है। तो महाराज जी ने तो हमको शरीर भी दे दिया, मानव का थोड़ा दे दिया, ज्ञान भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन अब हमारा काम है भजन करना। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को तो गुरु महाराज ने सब कुछ दे दिया है ना, हमें भजन करने का मौका दिया है, सौभाग्य दिया है, सेवा का सौभाग्य दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो इसलिए एक भजन होगा, प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। स्वर्ग से सुंदर जग से न्यारा है तेरा दरबार, स्वर्ग से सुंदर जग से न्यारा है तेरा दरबार। सतगुरुदेव
सतगुरु के चरणों में है विनती बारंबार, तेरा है प्यार मुझे, तेरा दरबार मुझे, तेरा है प्यार मुझे, तेरा दरबार मुझे। इस भूखी दुनिया में मैंने इतना ठोकर खाया, इस झूठी दुनिया में मैंने इतना ठोकर खाया। कृपा हुई जब तेरी गुरुवर शरण में तेरे आया, कृपा हुई जब तेरी गुरुवर शरण में तेरे आया। चरणों की भक्ति से मेरा, चरणों की भक्ति से मेरा करना उद्धार, तेरा ये प्यार मुझे, तेरा दरबार मुझे, तेरा ये प्यार मुझे, तेरा दरबार मुझे। स्वर्ग से सुंदर जग से न्यारा है तेरा दरबार, सतगुरु के चरणों में है विनती बारंबार, तेरा ये प्यार मुझे, तेरा दरबार मुझे, तेरा ये प्यार मुझे, तेरा दरबार मुझे। जन्म जन्म भक्ति हमको मिले तुम्हारी, जन्म जन्म भक्ति हमको मिले तुम्हारी, साथ कभी ना छूटे जिनकी नहीं हमारी, साथ कभी ना छूटे जिनकी नहीं हमारी। मैं करुणा का दास हूँ तेरे, मैं करुणा का दास हूँ तेरे, करुणा भाव के साथ तेरा ये प्यार मुझे, तेरा दरबार मुझे, तेरा ये प्यार मुझे, तेरा दरबार मुझे। स्वर्ग से सुंदर जग से न्यारा है तेरा दरबार, सतगुरु तेरे चरणों में है विनती बारंबार, तेरा ये प्यार मुझे, तेरा दरबार मुझे, तेरा ये प्यार मुझे, तेरा दरबार मुझे। ये स्वार्थ की दुनिया कोई नहीं हमारा, ये स्वार्थ की दुनिया कोई नहीं हमारा, तेरे सिवा प्रभु जी कोई नहीं सहारा, तेरे सिवा प्रभु जी कोई नहीं सहारा। मेरे अंदर कभी न आए, तेरे अंदर कभी न आए, ये झूठा संसार तेरा ये प्यार मुझे, तेरा दरबार मुझे, तेरा ये प्यार मुझे, तेरा दरबार मुझे। स्वर्ग से
स्वर्ग से सुंदर जग से न्यारा है। ऐसा कहीं दरबार आपको मिलेगा? संसार में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा दरबार। तो स्वर्ग से सुंदर जग से न्यारा है तेरा दरबार, है ना। तो ये ऐसा दरबार हम सभी को जो है मिला है, तो हम लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली है ना। और जो महापुरुष के चरणों में समर्पित भाव से भक्ति विश्वास के साथ वो करता है, महापुरुष की उस पर कृपा होती है, दया बरसती है। अब हम किसी के ऊपर विश्वास करके उससे जब प्रेम करेंगे तो वो भाई वो तो कृपा करेगा ही, दया करेगा, है ना। और कहते भी है कि बिन विश्वास भक्ति ने ते बिन दरवाही न राम, और राम कृपा में सब जीव नाला राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं बनती। संसारी भक्ति तो जो है बिना विश्वास के भी हो जाएगा। संसारी जो कर्मकांड लोग करते हैं ना, कोई जप कोई पूजा, कोई पाठ, कोई यज्ञ, कोई हवन, कोई पुण्य, कोई दान, कोई तीरथ, कोई व्रत, है ना। कोई पेड़ों की पूजा करा, कोई भूतों की पूजा करा, कोई देवी देवताओं की पूजा करा। तो इसमें जो होती है वो कामना होती है ना, इच्छाएं होती है, चाह होती है ना, कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमारा ये बन जाए, हमारा वो बन जाए। दुनिया भर की कामनाएं होती है। तो उसको भक्ति नहीं कहते, वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो केवल भगवान की होती है ना, भगवान की भक्ति होती है। क्योंकि भक्ति से जब जीव का कल्याण होना है
तो हमें संसारी कर्मकांड करने से क्या कल्याण कैसे होगा? तो कहाँ वो भक्ति? जब हम उस परमात्मा को, जो हमारे परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमारे श्वासों को चला रहा है, हमारे जीवन को चला रहा है, जिसकी शक्ति से हम सारा काम कर रहे हैं, है नहीं? जब तक उस परमात्मा को हम नहीं जानेंगे, उसका भजन ध्यान नहीं करेंगे, तब तक भक्ति कहाँ होगा? तो इसीलिए गुरु महाराज जी जो है उस शक्ति का बोध करा देते हैं कि उसका तुम भजन ध्यान करोगे तो तुम्हारा ध्यान हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण। तो सारे महापुरुषों ने यही काम किया, जितने भी महापुरुष आए उन्होंने यही काम किया, कोई और काम थोड़ी किया है। उन्होंने भी ज्ञान का ही प्रचार प्रसार किया और इस संसार के सोए हुए जीवों को जगाने का प्रयास किया। जो अज्ञान रूपी अंधेरे में आदमी सोया हुआ है उसको जगाने का प्रयास करते हैं महापुरुष, है। अज्ञानता के कारण ही तो संसार में जो है हाहाकार मचा हुआ है, बता है? ये पाप अत्याचार अधर्म जो फैला हुआ है दुनिया भर का हाहाकार मचा हुआ है, क्यों? अज्ञानता के कारण ही तो हो रहा है। अगर आदमी को जब ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान उसका हट जाएगा। जब अज्ञान नहीं रहेगा तो वो कहाँ गलत काम करेगा, है? मतलब हमारे अंदर अंधेरा है तो अंधेरे में आदमी भटक रहा है, और जब प्रकाश हो गया तब हम नहीं भटके, है? रोशनी लेकर चलो, है? तो गुरु महाराज जी कहते हैं ज्ञान की रोशनी लेकर चलो, ज्ञान की रोशनी लेकर चलोगे तो तुम भटकोगे नहीं, कहीं ठोकर नहीं लगेगा, है ना? आराम से चले जाओगे। और अंधेरे में चल रहे हो तो क्या पता भाई कहाँ गिर जाए, कहाँ गड्ढा पड़ जाए, कहाँ ठोकर लग जाए, तो खा जाए, है? तो इसलिए गुरु महाराज जी जो है ज्ञान की रोशनी देते हैं और सारे संसार में उसको फैलाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। और उसी प्रयास में, उसी जो है ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए महापुरुष संघर्ष करते हैं, दिन रात संघर्ष करते, वो अपने दुख को भूल जाते महापुरुष। और ये किसके लिए कर रहे हैं? भक्तों के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, है? तो जो है ये समय जो है हमेशा ऐसा हुआ है कि हमेशा राक्षस भी हुए हैं और देवता भी हुए हैं, तो ये कोई नई बात थोड़ी है। तो संघर्ष तो करने पड़ेगा भाई। जब दुनिया भर के आतंकवाद फैले हुए हैं, दुनिया भर की बुराई फैली हुई, तो उसको समाप्त करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, है? क्योंकि बुराई को समाप्त करने में टाइम लगता है ना? बुराई को समाप्त करने में टाइम लगता है, उसके पीछे संघर्ष करना पड़ता है, तुम्हें तमाम बाधाएं आती हैं, जुड़ जाती हैं। अभी गुरु महाराज जी सुना रहे थे कितना गुरु महाराज जी ने काम किया है, सब सुना रहे थे, आप लोगों को देखा हुआ ना, सब दिखा बता रहे थे गुरु महाराज, और उसमें दिखा दे रहे थे पर्दे पे कि गुरु महाराज जी ने शुरू से लेकर आखिरी आज तक कितना काम किया है, सब दिखाते हैं। तो महापुरुष जो है इसीलिए तो आते हैं, संसार का भला करने के लिए, हित करने के लिए, संसार के कल्याण करने के लिए आते हैं। संसार के अंदर महापुरुष के अंदर कोई लोभ लालच नहीं होता, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है महापुरुष के, तो केवल संसार के हित के लिए है। इसीलिए कहते हैं कि वृक्ष का बहु ना फल पके, नदी न संचय नीर, तो परमार्थ के कार्य सारुंदरा शरीर, है। वृक्ष जो है अपने फल को कभी नहीं खाता, दूसरे ही फायदा उठाते है ना? और नदी का पानी नदी नहीं पीती है, दूसरे ही पीते, है ना? तो धरती में जो कुछ होता है वो धरती थोड़ी खाती है, सब दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, है ना? तो ऐसे महापुरुष भी होते हैं, सब महापुरुष जो आते हैं संसार में, तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं रहते हैं, वो संसार के हित के लिए, संसार को है। तो इसलिए गुरु महाराज यही कहते हैं कि भाई इसका
इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हमें दुनिया में बढ़ाना है, दुनिया में बढ़ाना है, इसका प्रचार प्रसार वो करना है, क्योंकि उस महापुरुष का यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है महापुरुष का। इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे भी अधिक से अधिक संसार में फैलना चाहिए, पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार फैलना चाहिए, होना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए, है ना। यही तो गुरु महाराज का उद्देश्य, यही लक्ष्य है। तो इसी लक्ष्य को हमें ध्यान में रखते हुए हमें करनी चाहिए। गुरु महाराज जी के लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु महाराज जी क्या लक्ष्य है, और उनका जो लक्ष्य होता है उसी को लेकर के हम भक्तों को आदेश भी देते हैं, आज्ञा भी देते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये करना है, ये करना, वो करना है। भाई महात्माओं को आदेश देते हैं, प्रेमियों को आदेश देते हैं, कार्यकर्ताओं को आदेश देते हैं, कि कैसे भी इस ज्ञान का प्रचार प्रसार और मर्यादा को ध्यान में भी रखते हैं। महापुरुष मर्यादा को भी ध्यान में रखते हैं, है? अगर महापुरुष ही मर्यादा को तोड़ेंगे तो संसार कैसे चलेगा? तो वो सब चीज ध्यान रखते हैं, सब चीज का ध्यान रखते हुए और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करते। तो जैसे भगवान राम ने मर्यादा में रहते हुए सब कुछ किया, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो गुरु महाराज जी भी वही काम कर रहे हैं, और सभी भक्तों को भी कहते हैं, सभी सबको कहते हैं कि सबका सहयोग होना, इस ज्ञान के प्रचार प्रसार में सबका सहयोग होना चाहिए। सभी का सहयोग होगा, योगदान होगा, तो ये अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी फैलेगा, संसार बढ़ेगा, है ना, और संसार में सुख शांति आएगी। तभी महापुरुष का लक्ष्य पूरा होगा, तभी महापुरुष की आत्मा प्रसन्न होगी। तो इसलिए आए संसार में महापुरुष, तो पूरा जब होगा तो महापुरुष प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। तो जब हम उनके आदेश में चल करके, आज्ञा में चल करके जब हम करेंगे तो गुरु महाराज जी की आत्मा प्रसन्न होगी, और उनकी जब आत्मा प्रसन्न होगी तो हमको उनकी कृपा मिलेगी, उनकी दया बरसेगी हम सबके ऊपर, गुरु महाराज। और हमको क्या चाहिए? गुरु महाराज की दया चाहिए, और क्या चाहिए? हम यही तो चाहते हैं, गुरु महाराज की दया कर, कृपा करो। तो हमें हमारे ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, दया बनी रहे, बस और क्या करना, बस और कुछ क्या करना है? उनकी कृपा उनकी दया बनी रहे, लेकिन उनकी कृपा उनकी दया बनी तो रहेगी, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम उनकी आज्ञा में चलें, है नहीं, उनके आदेशानुसार चलें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, वैसे तो संसार में मुझे सभी जीव प्रिय है ना, लेकिन जो हमारे ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है वो उनको सबसे अधिक प्रिय है, वो मुझे प्राणों से प्रिय, जो हमारे ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा हुआ। और वही बात गुरु महाराज जी भी कह रहे हैं कि भाई ज्ञान का प्रचार प्रसार जो निष्काम भाव से छल कपट को त्याग कर, मान अभिमान को त्याग कर, चतुराई चालाकी को त्याग कर, जो गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करते हुए जो भक्ति करता है, गुरु महाराज के दरबार में सेवा करता है, वो उसको गुरु महाराज जी कभी भूल नहीं सकते हैं, कहीं नहीं भूल सकते, और उसके ऊपर कृपा दया। तो हमें निष्काम भाव से भक्ति करेंगे, छल कपट को त्याग कर, मान अभिमान को त्याग कर, चतुराई चालाकी को त्याग कर हम गुरु महाराज की तरफ, क्योंकि महापुरुष को छल कपट पसंद नहीं होता, भगवान को छल कपट पसंद नहीं है ना, चाहे वो भगवान विष्णु रहे हो, चाहे राम रहे हो, चाहे कृष्ण रहे हो, चाहे बुद्ध रहे हो, चाहे नानक, कोई भी रहा हो, किसी ने ऐसा नहीं शब्द कहा होगा कभी कि छल कपट से भक्ति करो, वो कहा ना, किसी ने नहीं कहा, सभी ने कहा कि निष्काम भाव से भक्ति, छल कपट को त्याग करें, भक्ति करें, अभिमान मान अभिमान को त्याग, वो लोग के अंदर अहंकार भी आ जाता है,
है ना? तो हमें अहंकार भी नहीं होना चाहिए, मान अभिमान को त्याग करनी चाहिए। तो वही गुरु महाराज जी का प्यारा मंत्र था, वही उसी के ऊपर गुरु महाराज की कृपा गया। तो जो महापुरुष के चरणों में त्याग और समर्पण के साथ भक्ति करेगा, अपने जीवन को समर्पित कर देगा, तो गुरु महाराज जी उसके जीवन का ठेका ले लेंगे। अगर हम गुरु महाराज के चरणों में हमने समर्पित कर दिया सच्चे दिल से, नहीं ऊपर से खाली कह दिया है गुरु महाराज जी तन मन धन समर्पण है, और अंदर कुछ है, बाहर से कह दिया अंदर कुछ है नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने अंदर से गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया है, तो गुरु महाराज जी आपके जीवन का ठेका ले लेंगे, ठेका। और आपका जीवन ऐसा चलेगा कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, बड़ी खुशहाली जीवन चलेगी। लेकिन जब गुरु महाराज के चरणों में हम समर्पित करेंगे क्या है ना, तो हमें उसे उद्देश्य तो होता है जो आदमी समर्पित करते हैं, उद्देश्य तो होता है, ज्ञान होता है, तो समर्पित आदमी करता नहीं करता है, वचन देता नहीं देता है, मन धन सब आपके गुरु महाराज के आपके चरण समर्पित है। तो जब हमने गुरु महाराज जी को सब कुछ दे दिया, तो हमारा क्या है? हमारा कुछ है? कुछ नहीं है, न तन है, न मन है, धन कुछ नहीं हमारा, सब है गुरु महाराज जी। हमने अर्पण कर दिया गुरु महाराज जी को, तो हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है ना? ये तो गुरु महाराज जी की आज्ञा से हम उसको उसका फर्ज निभा रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे है ना, संभाल देख रेख करते हैं, बाकी है गुरु महाराज जी का सब है ना, और उन्हीं का सब है, उन्हीं को देना है ना, तो हमें क्या है वही देंगे। गुरु महाराज जी एक बार कह रहे थे कि जो भक्त सेवा कर देता है मैं नहीं रखता हूँ, गुरु महाराज जी बात है, मैं नहीं रखता हूँ, उसको मैं 10 गुना करके देता हूँ। गुरु महाराज जी कहे 10 गुना करके देता हूँ, बता तो फिर हमको काहे चिंता है? लेकिन विश्वास होगा था, अगर विश्वास के साथ आप करोगे तो कोई चिंता नहीं। तो इसलिए जो महापुरुषों के चरणों में समर्पित हो गया उसको सब कुछ मिल गया, सारा संसार मिल गया, उसको कुछ बाकी नहीं रहता है, सब कुछ मिल जाएगा। तो भौतिक जगत में भी सुखी रहेगा, आध्यात्मिक जगत में भी सुखी रहेगा, और लोक में, इस लोक में भी सुखी, परलोक में भी सुखी, भौतिक आध्यात्मिक दोनों जीवन में सुखी है। जैसे जब विभीषण जो था रावण का चचेरा भाई था, जब विभीषण को रावण ने लात मारी, अपमानित किया, तो विभीषण जो है भगवान के शरण में गया है ना, और भगवान का भक्त था। विभीषण जो था भगवान का भक्त था, लेकिन वो राक्षस नगरी में रह रहा था, रावण के डर के मारे राक्षस नगरी में रहता था, इसलिए वो खुल करके भक्ति नहीं कर पाता है नहीं, क्योंकि रावण बड़ा आतंकी था, और रावण को सब डरते थे भाई, देवी देवता डरते थे है नहीं, देवी देवताओं को बस में कर रखा था रावण। तो अब विभीषण क्या कीजिए भाई, तो वो भी नहीं खुलकर भक्ति कर पाता था। तो उसको भगवान ने देखो कैसा मौका दिया, कि संयोग भगवान कैसा बनाते हैं, जब अपने शरण में किसी को लेना होता है ना, तो कोई ना कोई माध्यम बना देते हैं, कोई ना कोई कारण बना देते हैं भगवान है। किसी को भी जिसको महाराज जी अपने शरण में लेना चाहते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण बना देते हैं, कोई ना कोई कारण बना देते हैं, और उस कारण की वजह से वो गुरु महाराज के चरण में आ जाता है। तो ऐसे विभीषण का भी कारण बना दिया। रावण को समझाने गया था, रावण को समझाने गया था, और रावण को समझ ही नहीं पाया, वो उसकी बात कहाँ सुनेगा है, तो उसने और अपमानित कर दिया। तो विभीषण जो है भगवान के शरण में गया है। अब जब भगवान के शरण में गया, तो लोगों ने कहा, जो भगवान के साथ में थे,
लोगों ने कहा प्रभु ये तो रावण का दुश्मन का भाई है, ये कुछ भेद लेने के लिए थोड़ी आया, दुश्मन का भाई है ना। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा रामचरितमानस में कुछ लिखा है, भगवान राम कहते हैं कि कोटि प्रबंध लागहि जाहू, अवाए शरण तजहु नहीं ताहू, सन्मुख होए जीव महि जबहि, और जन्म कोटि अघिना से तबहि, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय अति होई, मोरे सन्मुख आवो किसोई, निर्मल मन जल सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छीट न भावा। भगवान राम कह रहे हैं कि अगर करोड़ों ब्राह्मण के पद का पाप लगा है, करोड़ों ब्राह्मण के पद का पाप लगा है, अगर वो मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसको अपने शरण में ले लेता, उसको मैं त्यागता नहीं, त्यागता नहीं। और भगवान राम कहते हैं कि जो एक बार मेरे सन्मुख आ गया, अर्थात मेरे चरणों में सरेंडर हो गया, समर्पित हो गया, उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते, कोटि जन्म अघना सहित बही, करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते। बताओ। और कहते हैं कि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भावना, पापी स्वभाव का सहज स्वभाव होता है कि उसको मेरी भजन भक्ति अच्छी नहीं लगेगी। जो भाई बात सही है, जिसके ऊपर पापों का बोझा लगा हुआ है, पिछले जन्म का या इस जन्म का पापों का बोझा लगा हुआ है, तो उसको भजन भक्ति कहाँ अच्छा लगेगा? बताओ, उसको अच्छे नहीं लगेगा, उसको बुरा पाना अच्छा लगेगा, है ना। और जैसे किसी को 105 डिग्री 110 डिग्री बुखार चल जाए तो क्या उसको खाना पानी अच्छा लगेगा? बताओ, नहीं लगेगा, अच्छा कुछ नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे जब हमारे पापों का बोझा जब ज्यादा हो जाता है तो हमको भी भजन भक्ति होती, ये सब नहीं अच्छा लगता, कोई नहीं है ना। और कहते हैं कि जो दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, जो दुष्ट प्रवृत्ति का होगा वो मेरे सन्मुख आएगा नहीं। भगवान का कहना, भगवान कह रहे हैं कि जो दुष्ट प्रवृत्ति का होगा वो मेरे सन्मुख नहीं आएगा। मेरे सन्मुख कौन आता है? निर्मल मन जन सो वही पावा, मोह कपट छल छिद्र न। जो निर्मल मन का व्यक्ति होगा, शुद्ध पावन मन का व्यक्ति होगा, वही मुझे प्राप्त कर सकता है, वही मेरे सन्मुख आ सकता है। ये है भगवान। तो भगवान की जो ये वाणी कही गई है रामचरितमानस के अंदर, तो क्या ये गलत है? तो गलत कोई कर सकता है, कह सकता है? तो इस चौपाई को, इस दोहा को आदमी खूब पढ़ता तो है, दिन रात खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, अखंड रामायण हो रहा है, लेकिन उस पर कोई विचार करता है? बताओ, क्या क्या कह रहा है, क्या इशारा कर रहा है? तो दुनिया जो है केवल पढ़ने तक सीमित है, केवल पढ़ने तक सीमित है, उस पर चलने की जो है कोशिश करता है। लेकिन गुरु महाराज जी जो का जो प्रवचन है या सत्संग है, वो इसलिए केवल सुनने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है, तो उसको अपने जीवन में उतारने के लिए, चलने के लिए। ये सत्संग इसीलिए किया जाता है, उस पर उसको जानने के लिए, उस पर चलने के लिए, अपने जीवन में उतारने, प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। तो जैसे क्लास में टीचर जो है थ्योरी पढ़ाता है, बोर्ड से के माध्यम से थ्योरी पढ़ाता है,
लेकिन साइंस वाले टीचर पढ़ाते ना, तो उसको जब उसमें ले जाते हैं, क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, उसमें ले जाते हैं, उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं ना, तो उसको बिल्कुल सब जानकारी हो जाती है, कहाँ इसका मतलब ये तत्व से था, उसकी सच्चाई, पूरी सच्चाई समझ आना, ये बात है। तो ऐसे गुरु महाराज जी का ज्ञान भी है। सत्संग तो ये प्रैक्टिकल को है, थ्योरी, ये तो थ्योरी है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल जब संत महात्मा करवाते हैं वो प्रैक्टिकल हो जाता है, ये होता है। तो इसीलिए गुरु महाराज की जो है कहते भाई इसको जानो और जान करके उसका सुमिरन भजन करो, अपने जीवन का अब एक भजन होगा सेवादार प्रेम से बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु बिना नैया, सतगुरु बिना नैया तारे न होगा, सतगुरु बिना नैया तारे न होगा।